अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इफ अकरेंस रिपोर्ट इज सेंट विद डिले। पुलिस ऑफिसर ने अकरेंस रिपोर्ट को सेंड करने में डिले कर दी है, तो इस केस में क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि जब ट्रायल स्टार्ट होगा एंड उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना बयान देने आएंगे, when the investigation officer will come for testimony in court, at that period of time court will be apprehensive. Court will be apprehensive of the testimony of the investigating officer. जो भी टेस्टिमनी पुलिस ऑफिसर देंगे उस टेस्टिमनी के ऊपर कोर्ट जो है एकदम से रिलाई नहीं कर लेगा. कोर्ट विल बी एप्रीहेंसिव ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द पुलिस ऑफिसर. एंड इसके अलावा जो एफआईआर रिकॉर्ड हुई है, जो केस में एफआईआर रिकॉर्ड हुई है, उसकी भी जो कोरोबोरेटिव वैल्यू है, कोरोबोरेटिव वैल्यू ऑफ एफआईआर विल आल्सो गो डाउन. अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट यहां पे सोच सकता है कि एफआईआर के तुरंत बाद अकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजी है, तो क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर को टेम्पर किए, एफआईआर के साथ कुछ उन्होंने छेड़खानी करी है, दैट इज वाई तुरंत उन्होंने अकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजी. And that is why the corroborative value of FIR will go down. Okay. तो ये कुछ चीजें हो सकती है अगर आपने अकरेंस रिपोर्ट को भेजने में डिले कर दिया. लेकिन अगर बाकी के जो एविडेंसेस हैं वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में है, इफ द रेस्ट ऑफ एविडेंसेस इज इन द फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन प्रोसिक्यूशन कैन स्टिल विन द केस. प्रोसिक्यूशन अभी भी केस को जीत सकता है अगर बाकी के एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन के फेवर में आते हैं. यहां पे सिर्फ आईओ की जो टेस्टिमनी है और एफआईआर की जो कोरोबोरेटिव वैल्यू है उसके ऊपर ही इफेक्ट आएगा.